अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में सफाई की मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसकी सदारत मलिक नदीम कामरान MPA साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद अवैस मलिक, CEO मेट्रोपॉलिटन काशिफ गुज्जर में सफाई की मुहिम का आगाज़ किया। अपने अमले को तलकीन की कि शहर को साफ सुथरा बनाया जाए ताकि हमारी आवाम बीमारियों से महफूज रह सके। साहिवाल शहर के मारूफ सनतकारों ने भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मलिक कासिम नदीम कामरान, हाजी मोहम्मद अली सरगर, मोहम्मद अरशद भट्टी, ट्रेडर्स विंग जिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, EZ भट्टी, इमरान बलोच, सदीक बलोच, हाजी अब्दुल लतीफ, हाजी मोहम्मद अली, शेख रशीद अहमद, साकिब फ़खर, अब्बास, सैन चौधरी, नज़ीर जट चौधरी, शाहिद चौधरी, शफीक, मिर्ज़ा साहिद बेग और तमाम अवाम साहिवाल ने अपने शहर को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा करने को यकीन दहानी करवाई। कहा कि डिप्टी कमिश्नर अवैस मलिक में अवाम के साथ मिलजुल कर काम करने को तलकीन दें और इसके लिए वो अपने भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आज कुछ चेयरमैन मौजूद हैं और शहर के सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं, प्रेस के लोग भी मौजूद हैं। मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट ये है कि हमने जो मेन सड़कें हैं और जो काम है खासतौर पर जो हमारे नौशहरा फिरोज से जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मसाहिब हम आहंगी की जानिब से एक पुरवकार रैली ठहरो शाह स्टॉप से लेकर अल्लाहवाला चौक तक निकाली गई। रैली की सरबराही सूबाई सदर सिंध पाकिस्तान हिस्पानी और चेयरमैन सिंध पाकिस्तान इमरान हिस्पानी, सीनियर मेंबर रोशन अली हिस्पानी कर रहे थे। रैली के शुरका ने पाक अफवाज के हक में नारे लगाए और तकारीर करते हुए कहा कि पाक फौज के बारे में सोशल मीडिया पर गलत प्रोपोगंडा किया जा रहा है, हम उसकी सख्त अल्फाज में मुसम्मत करते हैं। इमरान हिस्पानी ने खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज को सियासत में लाया जा रहा है, जो कि गलत बात है। हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। पाक फौज अमन का पैगाम देती है और हम पाक फौज के साथ हैं। फौज के खिलाफ कोई भी गैर अखलाक और बेबुनियादी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मैडम हिस्पानी ने अपने खिताब में खिताब करते हुए कहा कि मलिक भाईचारे, अमन व अमान, दोस्त और मोहब्बत का पैगाम देता है। खबर शामिल करते हैं कंबर से। अब्दुल हकीम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के साथ साथ जिला कंबर शहदाद कोट भी पानी की शदीद कमी की लपेट में है। हर साल की तरह इस साल भी पानी के शदीद बहरान के सबब इंसानों के साथ साथ जानवरों की जानें भी दाव पर लग गई, क्योंकि पानी के जखीरा शुदा तालाब वगैरह सूख गए। वार बेराज और फवारो नहर के जानवर जंगल में चारे की तलाश के साथ पानी की तलाश में निकलते काफी जानवर गायब हो गए। हुकूमत वक्त से अपील है कि नहरों में पानी की जल्द फ्राहमी को यकीनी बनाकर इलाका मकीनों की बेचैनी को दूर किया जाए ताकि चावल की फसल की काश्त बर वक्त की जा सके। शोरकोट में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के हवाले से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट में आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के हवाले से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट में आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया। वॉक में MSTHQ अस्पताल डॉक्टर नवीद सफ्तर, डॉक्टर अफनान, डॉक्टर मारिया के अलावा डॉक्टर्स और अस्पताल के दीगर अमले ने भी शिरकत की। इस मौके पर MSTHQ अस्पताल डॉक्टर नवीद सफ्तर ने कहा कि ब्लड प्रेशर जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकता है, उसके इलाज के साथ अपनी खुराक को भी बेहतर किया जाए, चिकनाई वाली चीजें और नमक का इस्तेमाल कम करें। रुख करते हैं फरुखाबाद का। मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल, चेयरमैन नेशनल इंजीनियरिंग पाकिस्तान इंजीनियर सईद अब्दुल कादिर शाह और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल सिंध मुख्तार शेख की बुखारी हाउस आमद। साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब, सदर लेबर विंग पंजाब मुस्लिम लीग नून सैयद मुश्ताक हुसैन शाह और इंजीनियर सैयद जवाद हुसैन शाह ने उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू भी की गई। इंजीनियर अब्दुल कादिर शाह ने कहा कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। मज़ीद ये कि नेशनल इंजीनियर्स पाकिस्तान की पंजाब भर में ज़िले सतह पर ऑर्गेनाइजिंग करके नौजवान इंजीनियर्स को भरपूर नुमाइंदगी दी जाएगी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल और नेशनल इंजीनियरिंग पाकिस्तान इंजीनियर के लिए मुल्क भर में डिस्काउंट प्रोग्राम शुरू कर रही है, जिसमें नामवर ब्रांड और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में डिस्काउंट दिया जाएगा। इंजीनियर्स के लिए टेक्निकल अलाउंस और सर्विस स्ट्रक्चर जैसे मंसूबों पर तरजीही बुनियादों पर काम जारी है। रुख करते हैं सहवन शरीफ का। नवाही गाँव भान सईदाबाद के करीबी गाँव मोहम्मद खान रिंद में 62 अफराद की जानिब से मकानात को मुस्मार करने की कोशिश पर हाजी नवाब रिंद, गुलाम अब्बास और गाँव के नेक आदमी गुलाम नबी रिंद, नेक आदमी खुदा बख्श रिंद ने बअसर नज़ीर अहमद ढयो, गुलाम सरवर,
SHO अब्दुल हमीद के जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ खवातीन और बच्चे लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहरीन ने मीडिया के सामने मुबैना इल्जाम लगाते हुए कहा कि हम 7 नस्लों से इस गाँव में रह रहे हैं, लेकिन बाअसर नज़ीर अहमद और उसका भाई SHO नज़ीर अहमद गुलाम सरवर हमारे गाँव पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि कुछ साल पहले हमारे फैसले भी अच्छे नेक आदमी ने किए थे। तव्हां इन ॻोठ जा चङा बि आहियो, नेक मर्द बि आहियो। हीउ जेको मसइलो हले थो 10 फ़क़ीर जो तव्हांजे ॻोठाणनि सां, उन जे हवाले सां तव्हांजो छा चवणु आहे? असांजो चवणु आहे त असां हिन ज़मीन जा 50 साल जा हारी हुयासीं। सिराए रसूल बख़्श ॾियो ज़िंदा हुयो। ही नज़ीर अहमद जॾहिं 20 सालनि जो थियो त पंहिंजे पीउ खे चईं ज़मीन मूंखे ॾे, हाणे मां संभालींदुसि। उन खां पोइ हुन असांखे अर्ज़ु कयो हुनजे पीउ त बाबा हाणे मुंहिंजो पुटु तव्हां सां कोन ठहंदो, हीअ ज़मीन तव्हां छॾियो। असां पोइ हीअ ज़मीन छॾी। हिन ज़मीन ते असांजा हर दर कीड़ियूं लॻियूं हुयूं। उन हूंदे बि हुन असांखे मिंथ कई, असां हुनखे छॾियो चई मां हिन तव्हांखे वहिंवार ॾींदुसि। उन खां पोइ असांजो जेको आहे कमंद हिन ज़मीन में कायल हो, तक़रीबन 30 गाॾियूं कमंद जूं जेके हुयूं असां शुगर मिल दादू ताईं पहुचायूं, जंहिंजो अञा ताईं असां हिन हिसाब न कयो। उन खां पोइ हुन चयो जेका शइ जिथे आहे तव्हां ज़मीन छॾियो, जिथे तव्हां उते वेठा आहियो उते वेठा हुजो। असां उते वेठा हुआसीं। कुझु सालनि खां पोइ वरी हिन असां सां फॾो शुरू करणु लॻो। असांजे पुलिस DSP ते आंदई, पर हिन जो कुझु कोन थियो। मूं हिन ते सिविल वञी कई, सेवण छॾी ॾिना। साल खनि केस हलियो। पोइ हली हली असां सां गॾु थकिजी पियो। असां सनतूं पेश कयूं। उन खां पोइ DSP 2012 में मोहम्मद हसन ASP हो, जेको नओं सेवण में आयो हो, उन वटि हिन एप्लीकेशन कई त साईं हिन मुंहिंजी ज़मीन ते कब्ज़ो कयो आहे। मूंखे ASP घुरायो, मां उते वियुसि। ASP मूंखां पुछो बा तो हिन ज़मीन ते कब्ज़ो कयो आहे? मूं चयो साईं मूं हिन ज़मीन ते कब्ज़ो कोन कयो आहे। बाक़ी हिन 2-3 वेसा असांजे थींदा जेके असांजे घरनि में न, उन जूं असां वटि सनतूं, असांजो हिन ॾे हिसाब किताब आहे, वहिंवार आहे, असांखे कोन थो ॾिए एतिरो ई इन जेतिरो असांजो हिन ॾे वहिंवार थींदो। पोइ चई भला हाणे आख़िरकार तव्हांजो मसइलो छा आहे? असांजो किथे बि असां फ़ैसिलो कराए, असां फ़ैसिलो कराइण जे लाइ तयारु आहियूं। पोइ हिते मौजूद शख़्स मीर सतो टल्टी जो चङो मुड़सो। नारोवाल से अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मुकाम DPO नारोवाल की क़यादत में नारोवाल पुलिस का नाजायज़ असला होल्डर्स, मंशियात फरोशों और मजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DSP शकरगढ़ की निगरानी में SHO थाना सिटी शकरगढ़ ने नाजायज़ असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलजिम वकार को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 1 कलाशनकोफ बरामद करके SHO थाना शाह गरीब ने नाजायज़ असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 3 नाजायज़ असला होल्डर्स शाहिद उर्फ मुन्ना, उस्मान और कदीर को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 3 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। DSP जफरवाल की निगरानी में SHO थाना जफरवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश अशरफ को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 1160 ग्राम चर्स बरामद कर ली। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सदर नारोवाल और उनकी टीम इंचार्ज चौकी डोमाला ने नाजायज़ असला होल्डर्स और मुजरिम इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2 नाजायज़ असला होल्डर्स असकर और असलम को गिरफ्तार करके राइफल 9mm और पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। बहावल नगर में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर नहरी पानी की चोरी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे ताकि टेल तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले में इजलास डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की ज़ेर सदारत दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसमें DPO फारूक अहमद अनवर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हीर अब्बास चोटा, असिस्टेंट कमिश्नर्स SE इरिगेशन और महकमा अनहार के दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम ने महकमा अनहार के अफसरान को हिदायत की कि नहरी पानी की चोरी की रोकथाम के लिए मौसर अंदाज में काम किया जाए। मुतलका अफसरान नहरों की बाकायदगी से मॉनिटरिंग करें। नहरी पानी की चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की सुस्ती और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजीद ये कि तहसील सतह पर नहरी पानी की चोरी को रोकने के हवाले से कमेटियाँ फील्ड में मुतहरिक अंदाज में काम करें। वाज़ेह रहे कि कमेटी मुतलका तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर SDPO और महकमा अनहार के अफसरान पर मुश्तमिल है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम ने कहा कि कायम कमेटी फाल अंदाज में काम करे ताकि जमींदार काश्तकारान रिलीफ हासिल कर सकें। इस मौके पर बताया गया कि जिले सतह पर कंट्रोल रूम फाल है, इसी तरह DPO ऑफिस में भी कंट्रोल रूम कायम है। रुख करते हैं रावलपिंडी का। मलिक नदीम डिविजनल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक 1 माह कबल होने वाले वाकया जिससे पुलिस की मिलीभगत से गलत रंग देकर स्कूल की मासूम बच्ची पर FIR दर्ज करवाई गई। बच्ची का दांत टूटने के बाद जिस बच्ची पर FIR दर्ज की गई मुसलसल 1 माह स्कूल जाती रही। ये क्लास चहारम की ही तलबा है। 11 साल है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? कौन से स्कूल में?
अपना मैट्रिक में। ये किस जगह पे है? ये ट्रस्ट है वहाँ। किस जगह पे है? ट्रस्ट किस इलाके में? ये स्कीम 3 में है। अच्छा, स्कीम 3 में है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आपके ऊपर FIR हुई है, किस चीज़ की FIR हुई है? ये बच्ची को जो दांत टूटा है उसकी बच्ची की दांत टूटी है। टांग टूटी है। दांत टूटा है, दांत दांत। टूटा है? तो कैसे दांत टूटा है बेटा? उसकी कितनी उम्र है? वो उसकी उम्र नहीं पता। अच्छा, आपकी क्लास फेलो है वो? स्कूल में पढ़ती है? इतनी होगी दोस्त। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बेटा बताएं कि ये कैसे उसका दांत टूटा? जब छुट्टी हुई है सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं ना तो वो गिर गई है। ये कब का वाक़या है? ये 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए हैं। तो आप भी स्कूल में उस वक्त थे, सारे बच्चे बल्क में बाहर निकले हैं, तो आप भी निकले हैं, तो धक्कम पेल हुई है, तो उसका दांत टूट गया, ये कहना चाहती हैं आप? उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद उसे टीचर ऑफिस में आई, टीचर ने बुलाया ऑफिस में? कौन सी टीचर का क्या नाम है? मैम ताहिरा। मैम ताहिरा। वो आपको पढ़ाती हैं? हाँ, प्रिंसिपल है स्कूल की। अच्छा, मैम ताहिरा ने आपको बुलाया स्कूल में, फिर उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मतलब उन्होंने बच्ची को बुलाया था अंदर, मुझे नहीं बुलाया। अच्छा, बच्ची को बुलाया, आपको नहीं बुलाया उन्होंने। तो आपके ऊपर उन्होंने क्यों इल्ज़ाम लगाया? इतने सारे बच्चे थे, तो आपके ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाया उन्होंने? उसे मेरा नाम पता था। अच्छा, उसे आपका नाम पता था, बाकियों के नाम पता नहीं थे उसको। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं घर से चली गई। अच्छा, आप घर चले गए, तो फिर आगे क्या हुआ? पुलिस फिर पुलिस आई घर पे? अच्छा, FIR हो गई। पुलिस आई तो पुलिस आपको थाने ले आई? हाँ, उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, मतलब वो लेडी। लेडीज़ पुलिस को साथ लेके आऊँगा आपको अरेस्ट करने के लिए बेटा। अच्छा, फिर हम लोग भी इधर आए थे। आप इधर जमानत कराने के लिए आए थे? चले, ठीक है। ये जमानत की दिखाएं, जरा कॉपी दिखाएं। और आप 20,000 रुपये किससे मांगे बताएं? 20,000 रुपये जो था। अच्छा, पुलिस ने पैसे भी मांगे हैं? बच्ची के बाप पैसे मांग रहे हैं? अच्छा, इन्होंने ये पैसे दिखाएं। नहीं दिए तो उसने FIR करवा दी। चले, थैंक यू बेटा, थैंक यू। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान की हिदायत पर गैपको में कस्टमर केयर के मयार को बुलंद करने के लिए सार्फिन के बिजली से मुतल्लिक सवालात और मसाइल के फौरी हल के लिए नए व्हाट्सएप कंप्लेंट रेडर सेल सिस्टम का आगाज़ किया गया। मज़ीद जानते हैं वज़ीराबाद से जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। व्हाट्सएप कंप्लेंट्स रिड्रेसल प्रोग्राम के तहत गैपको के तमाम कस्टमर्स को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इनमें ऐड किया गया है, जबकि प्रोग्राम के तहत गैपको के अफसरान मुलाजमीन को इन ग्रुपों का एडमिन फैसिलिटेशन ऑफिसर बनाया गया है, जो अपने अपने ग्रुप में मौजूद सार्फिन के बिजली की फराहमी से मुतल्लिक आने वाले मसाइल को फौरी तौर पर हल करवाएंगे और बिजली की खराबी, बंदिश, लोड शेडिंग और मेंटेनेंस शेड्यूल बारे आगाही देंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको मोहम्मद अयूब ने बताया कि इस सिलसिले में तमाम मुलाजमीन की ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल करके सहूलतकार के कार्ड जारी कर दिए गए हैं और ग्रुप बनाकर सार्फिन को ऐड भी किया जा रहा है। इस तमाम प्रोग्राम को SDO, एक्सियन, SC और हेडक्वार्टर की सतह पर मॉनिटर किया जाएगा। शहरियों ने शिकायत के इजाले और मालूमात की फराहमी से मुतल्लिक गैपको के नए इक़दाम को सराहा है। हम गैपको का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, जिसकी वजह से हमारे कारोबारी मामला मुतासर नहीं होते और लाइट आने जाने का हमें पता चल जाता है। मैं जो वफाकी वज़ीर हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे, वो उनका इक़दाम, उन्होंने बड़ा आसान इक़दाम उठाया है और उनकी काविशों को मैं बड़ा जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी काविश की है। इससे आवाम और गैपको के दरमियान फासले भी कम होंगे और उनके जो मसाइल हैं और मामला जो सारफ के और गैपको के दरमियान वो भी आसान तरीके से हल हो सकेंगे। गैपको ने मेंटेनेंस के हवाले से जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, इससे अवामुन्नास को आगाही होगी और अवामुन्नास को अपनी शिकायत दर्ज करवाने में भी आसानी हो सकेगी। हम इनके इस इक़दाम को सराहते हैं। यकीनन गैपको का ये इक़दाम सार्फिन और महकमे के दरमियान दूरियां ख़त्म करने में मुआवन साबित होगा। इधर इन्वेस्टिगेशन पुलिस सिटी डिवीज़न लाहौर ने कत्ल, अंधे कत्ल, ज़्यादती, डकैत गैंग्स और इश्तिहारी मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस कांस्टेबल और उसके दोस्त को कत्ल करने वाले मुलज़िम इंटरपोल के ज़रिए 12 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं अज़हर काज़मी की इस रिपोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन पुलिस सिटी डिवीज़न लाहौर ने बेहतरीन हिकमत अमली से कत्ल, अंधे कत्ल के मुकदमात को ट्रेस करके संगीन वारदातों में मुलव्वस मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। तालिबा को ज़्यादती का निशाना बनाने वाले मुलज़िम समेत डकैत गैंग्स और इश्तिहारियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इन ख्यालात का इजहार SP इन्वेस्टिगेशन सिटी मोहम्मद सरफराज विर्क ने आज अपने दफ्तर में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस लोअर माल कार्रवाई करते हुए पुलिस कांस्टेबल और इसके दोस्त को कत्ल करने वाले मुलजिम अदनान उर्फ दानू को इंटरपोल के जरिए 12 साल बाद गिरफ्तार किया।
कांस्टेबल खालिद परवेज़ ने मुलजमान अदनान उर्फ दानू, अंजुम और खुरम को हवाई फायरिंग और मंशियात फ़रोख्त करने से मना किया था, जिस पर मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे एलियट फोर्स में तैनात कांस्टेबल खालिद परवेज़ और इसका दोस्त इमरान लियाकत जान बाहक हो गए। वारदात के बाद मुलजिम अदनान उर्फ दानू दुबई फरार हो गया, जबकि कत्ल के मरकज़ी मुलजिम अदनान उर्फ दानू को इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करके दुबई से पाकिस्तान लाया गया और दौरान तफ्तीश मुलजिम से आला कत्ल राइफ़ल भी बरामद कर ली गई। इसके साथ ही अंजुम और खुरम यूनुस पहले ही गिरफ़्तार होकर जेल जा चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शफीकाबाद ने आटा चक्की के शोर पर एक शहरी को कत्ल जबकि 3 को ज़ख्मी करने वाले इश्तिहारी मुलजिम लालू गुज्जर को गिरफ़्तार कर लिया। मुलजिम ने आटा चक्की के शोर पर फायरिंग करके हाफिज़ उमर को कत्ल जबकि इसकी वालदा, भाई और राहगीर को ज़ख्मी कर दिया था। मुलजिम शफाकत अली उर्फ लालू गुज्जर संगीन वारदातों के बाद फरार हो गया था। उन्होंने कहा कि एक और वारदात में इन्वेस्टिगेशन पुलिस दाता दरबार ने मुख्तलिफ मालूमात समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मिस्त्री मोहम्मद साबिर के अंधे कत्ल में मुलव्वस मुलजिम मोहम्मद इरफान को गिरफ़्तार कर लिया। मुलजिम इरफान मकतूल मिस्त्री साबिर के साथ मजदूरी का काम करता था और मुलजिम से बदफेली की कोशिश करने पर मिस्त्री साबिर को ब्लेड मारकर कत्ल किया और मौका से फरार हो गया। इन्वेस्टिगेशन शादरा ने शहरी नईम अब्बास को कत्ल और इसके साथियों को ज़ख्मी करने वाले 3 मुलजमान फैसल गफ्फार, उमर और हारिस उर्फ सोनू को गिरफ़्तार कर लिया। मुलजमान ने मामूली रंजिश पर तैश में आकर फायरिंग कर दी थी, जिससे शहरी नईम अब्बास हलाक जबकि शहरियार समरान और वकास शदीद ज़ख्मी हो गए थे। एसपी इन्वेस्टिगेशन सरफराज विर्क ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस शफीकाबाद ने 16 साल तालबा को ज़्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम मुदस्सिर को भी गिरफ़्तार कर लिया। सिक्योरिटी गार्ड मुलजिम मुदस्सिर चंद रोज़ कबल तालबा को वरगला फुसलाकर अपने साथ कहाना ले गया था और बदफेली के बाद फरार हो गया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शफीकाबाद ने एक और वारदात में फैज़ी डकैत गैंग के 2 मुलजमान फैज़ान और फैज़ी और एहसान से मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फ़ोन्स और नाजायज़ असला बरामद कर लिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शफीकाबाद ने ही मोबाइल स्नैचिंग गैंग के 2 इश्तिहारी मुलजमान रज़ा और फ़ारूक को गिरफ़्तार कर लिया। इस मौके पर सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात के दौरान उनका कहना था कि ग्वाल मंडी कत्ल केस के मुलजिम को भी बहुत जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। शादरा के इलाका में बच्ची के साथ रेप केस में गिरफ़्तार 5 मुलजमान का DNA टेस्ट रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसके बाद मुलजिम का तयन कर लिया जाएगा। जबकि मोची गेट कत्ल केस में 2 मुलजमान गिरफ़्तार कर लिए गए और मौका पर फायरिंग करने वाला मुलजिम भी गिरफ़्तार हो गया, लेकिन वो शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल में दाखिल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं अलीपुर की जानिब। जतोई में अलमशहूर मस्जिद सकीनातुल सुगरा में ज़ियारत के लिए आए हुए शहरियों के साथ साजिद कबूल मौजूद हैं। जी साजिद, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ जतोई शहर में, जहाँ पर मस्जिद सकीनातुल सुगरा मशहूर है और पूरे पाकिस्तान में इनका नाम गिना जाता है। यहाँ पर तकरीबन ये अंदाज़ा हमें बताया गया कि यहाँ 35 किले में ये मस्जिद शुमार हो चुकी है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, आपको यहाँ पर आप मस्जिद सुगरा सकीनातुल सुगरा पे आए, आपको यहाँ पर सुकून जगह मिला या नहीं मिला? जी बिल्कुल, हमें बहुत ही सुकून मिल रहा है और हम सारे भाई जो है ना बावजू हो रहे हैं और जुहर वाली नमाज बाजमात अदा करेंगे, हमें बहुत सुकून मिल रहा है। मेरे साथ नासिर फिरदौस साहब भी मौजूद हैं। ये हमारे, आपको बताता चलूँ, ये हमारे मीडिया में मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी नासिर फिरदौस भाई, आप यहाँ पर आए, आपको झूले का इंतज़ाम ही यहाँ पे हम देखें, हम वहाँ से गुजरते हुए आपको नज़र आ रहा था कि यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं बहुत सारा, आपको नज़र आ रहा था कि यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं बहुत सारा, इंतज़ामिया का बहुत सारा यहाँ पे इंतज़ाम हुआ है। आप बताइएगा, आपको यहाँ पुरसुकून जगह मिला या नहीं मिला? बहुत सुकून भी यहाँ पर मिला है और सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला का घर है, हर मुसलमान को जाना चाहिए और नमाज भी पढ़नी चाहिए। और यहाँ से माहौल भी बेहतरीन है। हम दोस्तों के साथ हैं, दोस्त हमारे कराची से मौजूद है, लाहौर से भी दोस्त हमारे आए हुए हैं, हम भी देख रहे हैं, माहौल भी बेहतरीन है और झूले भी लगे हुए यहाँ पे। इंतज़ामिया ने सब चीज़ से मतलब वो हर काम भी आहिस्ता आहिस्ता काम भी हो रहा है, जो इस काम रुका हुआ है, ठीक है ना सर, वो भी काम हो रहा है और यहाँ से बहुत मज़ा हमें मिल रहा है।
जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का यही कहना है कि हम यहाँ पर आए हैं, हमें माहौल मिल रहा है और हमें मज़ा मिल रहा है। यहाँ पे झूले का भी इंतजाम हुआ है, यहाँ पे इंतजामिया का बहुत अच्छा सा प्रोग्रेस है जी। मलिक नदीम डिविजनल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला सुनाने का ऐलान। अदालत उस्मा की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में तैनात। सुप्रीम कोर्ट में सख्त चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत दी जाएगी। सेवन शरीफ में अमनो अमान पर काबू ना पाया जा सका। एक ही रात में 2 पेट्रोल पंपों से डकैती करके बआसानी फरार हो गए। 2 छोटे पंपों सेवन शहर में बॉयज़ डिग्री कॉलेज के करीब 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने हज़ारों रुपए छीनकर डाकू बआसानी फरार हो गए। ये वाक़या तकरीबन 30:20 पे हुआ। इससे पहले दूसरा पंप है बाइको जो बाईपास पे, ये पहले वहाँ पे हुआ है 2:10 पे। उसके बाद 1 घंटे के बाद जो ना वो हमारे पंप पे जो ना हुआ। और इसमें तीन लड़के थे, बिल्कुल यंग थे और तीनों जो ना वो नकाब तीनों ने पहना हुआ था। दो के पास गन थे, एक जो ना वो बगैर गन के था। जी बिल्कुल, पुलिस को बर वक्त इतला दी गई। जो हमसे पहले जो ये वाक़या हुआ बाइको पंप पे, तो वो वहाँ पे गए 15 पे, उन्होंने इतला दी कि यहाँ पे डकैती हुई है, ये मसला हुआ है। उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, ना ही कोई उनकी तरफ से बंदा आया। तो जो वही लोग थे उन्होंने देखा कोई मतलब पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसी मज़ामत नहीं हुई, कोई भी नहीं आया। तो वो घूम फिर के आराम से दूसरे पंप पे आए और सेम वारदात की, ये सेम बंदे थे, सेम ही उनके पास गन थी। वो सेम जो ना 1 घंटे के बाद दूसरी कार्रवाई करके आराम से बड़े आराम सुकून से चले गए वो जी। हाँ बिल्कुल, देखें ना, ये तो उनको एक समझो एक ढील मिल रही है। अगर इस चीज़ को नहीं रोका जाएगा तो ये आगे चल के और भी ख़तरनाक हो जाएगा। ये बिल्कुल पुलिस की तरफ से हमें ये है कि अभी वो हमसे कांटेक्ट में हैं। हमने उनको जो रिक्वायरमेंट थी, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी, फुटेज वगैरह थी, वीडियोस ही हमने उनके साथ शेयर की हैं। वो काम कर रहे हैं, देखते क्या होता है। ये सिर्फ देखें उनका नुकसान नहीं है, ये हमारा भी नुकसान है। वो तो गलत रास्ते पे चली गए, वो करेंगे, ज़ाहिर बात है हमारा नुकसान हुआ तो हम भी तो कुछ करेंगे ना। तो ये नहीं कि बस वो करेंगे, तो ये हमारा भी नुकसान हुआ है। तो इसको सोचना चाहिए। मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, तो पुलिस को थोड़ा जो ना अलर्ट होनी चाहिए, अपने जो ना वो पॉइंटें ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, नफरी जो उनको एक्टिव करनी चाहिए। तो अगर हम महफूज नहीं हैं तो फिर वो ज़ाहिर बात है बंदा फिर क्या करेगा, अपना बिज़नेस जो ख़त्म करके कहीं वाइंड अप करके कहीं चला जाएगा। तो ये नुकसान किसका हुआ? ये नुकसान गवर्नमेंट का ही होगा। मैसेज यही है कि पुलिस को एक्टिव होनी चाहिए और जो उनका काम है, जो उनकी ज़िम्मेदारी है, जो जिस चीज़ की वो अपना सैलरी लेते हैं, जो हमारे टैक्स पे या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी उनको दी जाए, अगर वो उसको सही नमूने अदा करें तो इंशाल्लाह ये वाक़यात जो ना वो नहीं होंगे। और इधर पीर महल से रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी से सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। सफाई मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद ने किया। डिप्टी कमिश्नर ने अमला सफाई में जैकेट्स, टोपियां और पानी की बोतलें तकसीम की। तहसील में पहला मौका है कि अमला सफाई को पीने के पानी के लिए बोतलें दी गई। बढ़ती हुई गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कैंप लगाए गए। अमला समेत शहरियों के लिए मुख्तलिफ जगहों पर वाटर कूलर भी नस्ब किए गए। शहरियों की सफाई को 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। अमला सफाई के लिए इक़दामात करने पर अमले ने डिप्टी कमिश्नर और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। स्कूलों में पीने के पानी की मीडिया की निशानदही पर डिप्टी कमिश्नर ने फौरी अहकामात जारी कर दिए और जिले भर में स्कूलों में पानी के चेक करवाया जाएगा। और इधर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों और मयार का जायजा लेने के लिए सब्जी मंडी का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सईद मूसा रजा, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जमील बी और डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम के हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने फल, सब्जियों, दालों, घी, आटा समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की सरकारी और कीमत फरोख्त को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने मार्केट कमेटी के अमले और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हिदायत की कि वो सरकारी नरखों पर मयारी अशिया की फरोख्त यकीनी बनाएं ताकि हुकूमती हिदायत के मुताबिक शहरियों को अशिया खुर्दनोश सस्ते दामों व आसानी मिल सके। डिप्टी कमिश्नर ने रेट लिस्ट को नुमाया जगह पर अवेसा न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रोजाना मुख्तलिफ मार्केटों में जाकर कीमतों की क्वालिटी और मयार का जायजा लिया जाएगा। नाजरीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। शेखुपुरा में हिरन मीनार इंटरचेंज M2 मोटरवे पर चिकन वैन और मजदा ट्रक के दरमियान तसादम का वाकया पेश आया।
हादसे में एक शख्स जाँ बहक समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जी नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। शेखपुरा में हिरन मीनार इंटरचेंज M2 मोटरवे पर चिकन मैन और मस्ता ट्रक के दरमियान तसादम का वाकया पेश आया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 शेखपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शेखपुरा हादसे में मौके पर जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश मोटरवे पुलिस के हवाले कर दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।